पेंक्रियास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पेंक्रियास को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्टमक, या आप कह सकते हो कि स्टमक के सामने पाया जाता है, एट द वेंट्रल साइड ऑफ द स्टमक। पेंक्रियास को अगर आप देखें तो पेंक्रियास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है। पेंक्रियास का वो हिस्सा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, पेंक्रियास का वो हिस्सा पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और उस पेंक्रियाटिक जूस का काम है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसी तरह पेंक्रियास के अगर हम एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो पेंक्रियास के एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, या एंडोक्राइन पार्ट को हम क्या कहते हैं, आइलेट ऑफ लिंगरहैंस। ठीक है, आइलेट ऑफ लिंगरहैंस बेसिकली ये दो सेल्स पर मुश्तमिल है। आइलेट ऑफ लिंगरहैंस के एक सेल को हम कहते हैं अल्फा सेल और इसके दूसरे सेल का नाम है बीटा सेल। ठीक है, ये जो अल्फा सेल है ये हमारे पेंक्रियास के 25% को बनाता है और इसी तरह अगर हम बीटा सेल को देखें तो ये हमारे पेंक्रियास के 60% को बनाता है। बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। कब प्रोड्यूस करता है? जब आपके खून में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्स में पेंक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। ठीक है, जब आपके खून के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाए तो उसके रिस्पॉन्स में आपके पेंक्रियास के जो बीटा सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बाद फिर क्या होता है? इंसुलिन जो है आपके लिवर और इसी तरह आपके मसल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो खून में से ज्यादा ग्लूकोज को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा? ये आपके मसल्स को और इसी तरह आपके लिवर को स्टिमुलेट करेगा, उसे ऑर्डर देगा कि आपने खून में से क्या निकालना है? आपने खून में से जो है ग्लूकोज निकालना है, आपने खून में से एब्जॉर्ब करना है ग्लूकोज। ठीक है, फिर क्या करता है? इसी तरह दूसरा, इंसुलिन लिवर को स्टिमुलेट करता है कि लिवर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करे किस चीज के अंदर? ग्लाइकोजीन के अंदर। एक तो उसने लिवर को और मसल्स को स्टिमुलेट किया कि आप ब्लड में से ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करें। फिर लिवर को ऑर्डर देता है कि आपने उसी ग्लूकोज को किस चीज में कन्वर्ट करना है? ग्लाइकोजीन के अंदर। जब आप ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। यानी वो लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को बढ़ाए ताकि ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट हो? ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट हो। ठीक है, इसी तरह फिर वो क्या करता है? ये जो इंसुलिन है लिवर को स्टिमुलेट करता है कि आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करना है? स्टॉप करना है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? जब आप चर्बी से या प्रोटीन से ग्लूकोज बनाते हो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। वो प्रोसेस जिसके दौरान हम चर्बी से या प्रोटीन से ग्लूकोज बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमें ग्लूकोज की तो जरूरत नहीं है, पहले से खून में ग्लूकोज की लेवल काफी ज्यादा हाई है, तो हमने क्या करना है? ग्लूकोज की प्रोडक्शन को रोकना है। तो ये जो इंसुलिन है ये लिवर को स्टिमुलेट करेगा कि आपने फैट और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करना है, आपने इस प्रोसेस को रोकना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को। ठीक है, एक ये काम ये करता है। इसी तरह बीटा सेल्स की अगर हम बात करें, सॉरी यहां पर मैंने बीटा सेल्स लिखा है, ये क्या है? अल्फा सेल है। ठीक है, बीटा सेल तो खत्म हो गया। बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता था? इंसुलिन। अब बारी है किस चीज का? अल्फा सेल का। ये जो आइलेट ऑफ लिंगरहैंस है इसके दूसरे सेल का नाम है अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करता है? एक हार्मोन, और इसके हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागॉन। ठीक है, अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन कब प्रोड्यूस करता है? जब उसे एसीटीएच और ग्रोथ हार्मोन क्या करते? स्टिमुलेट करें। जब अल्फा सेल को एसीटीएच और ग्रोथ हार्मोन आकर स्टिमुलेट करे तो फिर अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा। और ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लूकागॉन आपके खून के अंदर जो है ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाएगा। ठीक है, ग्लूकागॉन आपके खून में ग्लूकोज की लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। किस तरह? वो आप देखिए यहाँ पर।
ये जो ग्लूकागॉन है ये सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है, उसे एक्टिवेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस था? वो प्रोसेस जिसके दौरान आप चर्बी या प्रोटीन को किस चीज में कन्वर्ट करते हो? ग्लूकोज में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहले ये जो ग्लूकागॉन है ये लीवर को स्टिमुलेट करता है कि आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, आपने चर्बी और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है ताकि ग्लूकोज की मिकदार खून में बढ़ जाए। इसी तरह ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को फिर क्या करता है? रोकता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या था? जब हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। हमें इस वक्त ग्लूकोज की ज़रूरत है। अगर हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करेंगे तो ग्लूकोज की मिकदार और भी ज़्यादा क्या होगी? कम होगी। हमने उसे कम नहीं करना है, हमने उसे इंक्रीज करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं? ग्लूकोज की कन्वर्जन को ग्लाइकोजीन के अंदर रोकते हैं, यानी ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। हम ग्लूकोज को रोकते हैं कि आप ग्लाइकोजीन के अंदर कन्वर्ट ना हो, ठीक है। और ये काम भी कौन करता है? लीवर। ग्लाइकागॉन लीवर को स्टिमुलेट करता है और लीवर इस प्रोसेस को स्टॉप करता है, ठीक है। इसी तरह ग्लूकागॉन एक और काम भी करता है। ये किस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है? ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोजेनेसिस फिर क्या है? जब आप ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। आप ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में जब कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोजेनेसिस। और ये काम भी लीवर ही करता है। और लीवर को इस काम को करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन लीवर को ऑर्डर देता है कि आपने ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करना है, आपने ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। और इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू खून के अंदर ग्लूकोज की लेवल दोबारा इंक्रीज होकर नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो हमारे बॉडी में तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर कॉज होगी। उस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम आम ज़बान में शुगर की बीमारी कहते हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस के अगर हम सिम्टम्स देखें तो डायबिटीज मेलिटस के सिम्टम क्या है? फ्रीक्वेंट थर्स्ट, आपको बार बार प्यास लगती है, ठीक है। इसी तरह दूसरा सिम्टम इसका क्या है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंसान बार बार पेशाब करता है, ठीक है। वॉशरूम का ज़्यादा वो इस्तेमाल करता है। इसी तरह अगर आप देखें तो उसके खून के अंदर जो है ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी एक सिम्टम है किस चीज़ का? डायबिटीज मेलिटस का। वो बंदा कमज़ोर हो जाता है और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा थकावट रहती है, फटीग का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का सिम्टम है? डायबिटीज मेलिटस का। और ये बीमारी किस चीज़ की वजह से कॉज होती है? इंसुलिन की कम प्रोडक्शन की वजह से कॉज होती है, ठीक है। इसमें कोई इश्यू इस टॉपिक में? दोबारा रिपीट कर लो, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? जी। अमीरा अमजीरा मुगी از अल्फा सेल हो बीटा सेल खो मुखान देखो इंसुलिन प्रोड्यूस मकत, ठीक है। अल्फा सेल चेस प्रोड्यूस मना ग्लूकागॉन, ठीक है। वो ग्लूकागॉन का ही प्रोड्यूस मना टीम की एससीटीएच व ग्रोथ हार्मोन अल्फा सेल रा स्टिमुलेट कत, यानी आर्दू हार्मोन माया अल्फा सेल रा स्टिमुलेट ना व अल्फा सेल कुदम हार्मोन प्रोड्यूस ना ग्लूकागॉन। बस ग्लूकागॉन दमने खून मिकदार ग्लूकोज रा ज़्यादा कदा दोबारा नॉर्मल कस्टम ना चतोर नॉर्मल मना दोबारा ज़्यादा कदा ताज़ा शुमा गुफ्तुम लिवर रमुगा कि तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस रे स्टार्ट को, यानी चर्बी और प्रोटीन नमने ग्लूकोज कन्वर्ट को, ठीक है। बसा लीवर रा कस्टम गा तो ग्लाइकोजेनेसिस रे स्टॉप को, यानी ग्लूकोज नमने ग्लाइकोजन कन्वर्ट ना को। बसा लीवर रा स्टिमुलेट मना कि तो ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट को, यानी ग्लाइकोजन नमने ग्लूकोज कन्वर्ट को। द जरिए इसी तरीका मने खून मकदार ग्लूकोज दोबारा ज़्यादा तचका कस्टम शा नॉर्मलाइज कस्टम शा, ठीक है। बस माजू बाशुमोचस गुफ्तम कोदम अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस चनस खाते जो बीमारी काज में नाम से जस्ता डायबिटीज मेलिटस। बस डायबिटीज मेलिटस निशानियां चे जस्ता तुष्णा में इंसान बार बार वॉशरूम कस्टम हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल ही खून इंसान ज़्यादा कस्टम शा कमज़ोर में शा वो जान दर्द, ठीक है। मनी बदन ची हमेशा थकावट मौजूद है। सच खलाश तक चतुर
ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन खांदा बुद्धि ना मेरा तो ना मादा दूँ बॉस ठीक है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ठीक है ये बने पिट्यूटरी ग्लैंड मुखांदा बुद्धि का देश में दबाश बने जिना को मसला खोनी है ना क्वेश्चन नहीं है हाँ ठीक है फारिग